अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान समेत इस्लामी मुमलिकत के सरबराहान से 50 मिनट तक तवील मुलाकात। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ और इंतहाई कामयाब करार दे दी। कहा कि सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। गजा जंग ख़त्म करने और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में जंग बंदी पर ट्रंप को तजावीज़ पेश की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात को निहायत मुफीद करार दे दिया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्तिताम पर अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को दुनिया भर में अमन का दाई करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक भारत जंग में सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए इनाम होगा। सदर ट्रंप का मुस्लिम रहनुमाओं को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बजाय हमास से यरगमाली छोड़ने का मुतालबा करने का मशवरा। गजा जंग बंदी की कई कोशिशें हमास की वजह से नाकाम होने का दावा कर दिया। कहा गजा जंग बंद होनी चाहिए, हमास को तमाम यरगमाली एक साथ छोड़ देने चाहिए। सदर ट्रंप का भारत और चीन पर मजीद तिजारती टैरिफ लगाने का इशारा वाज़े कर दिया। भारत और चीन तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में रूस की फंडिंग कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक को भी रूस से गैस ना खरीदने का मशवरा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर तनकीद। कहा कि पाक भारत जंग समेत दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं, अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ोन तक न किया। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी सूरत में नोबेल अमन इनाम हासिल कर सकते हैं अगर वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गजा में जारी तनाज़ा ख़त्म करा दें। मीडिया से गुफ्तगू में मैक्रोन का कहना था कि गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना ज़रूरी है, सिर्फ सियासी इरादे की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर लहराकर आलमी ज़मीर झंझोड़ दिया। मसला कश्मीर भी मज़ीद उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में फ़ौरी जंग बंदी और यरगमाली की रिहाई की एक बार फिर अपील कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का गजा में जराइम के मुर्तकिब इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कुवैत के वली अहद शेख सबह अल खालिद अल हमद से मुलाकात में आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की नई राहें तलाश करने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी ख़ारजा उमूर तारिक फ़ातमी ने कहा है कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग के ख़ात्मे की कोशिशों की हिमायत करता है। सलामती काउंसिल से खिताब में तारिक फ़ातमी ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने का मुतालबा कर दिया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ 18 ओवर्स में हासिल किया। मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलत ने 32 रन की इनिंग खेली। कप्तान सलमान आगा ने दोनों की कारकर्दगी को मैच विनिंग करार दे दिया। I would like to thank Almighty Allah. I think it's difficult, it's hard, we all know. But we all prepared for this time and the conditions are not easy today. That's why I just took my time. श्रीलंका के खिलाफ शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने पर हुसैन तलत मैन ऑफ द मैच करार। हुसैन तलत के मुताबिक 2 मैच अच्छा खेलकर ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी। कहा कि भारत से शिकस्त के बाद खिलाड़ी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। पाक श्रीलंका मैच में अबरार और हसरंगा की सेलिब्रेशन तवज्जो का मरकज़ बन गई। अबरार ने हसरंगा की विकेट उड़ाकर उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। हसरंगा का फ़ख्र जमान का कैच पकड़कर जवाबी जश्न। मैच के अख्तिताम पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कराची समेत सिंध भर की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इलेक्शन वाले हलकों में आज आम तातील है। पंजाब में सैलाब से मुतासरा काश्तकारों को फ़ी एकड़ 20,000 रुपये अदा किए जाएंगे। मवेशियों के नुकसान की भी मुकम्मल तलाफ़ी की जाएगी। डैम्स बनाना पंजाब का हक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पैगाम।
दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल, जामशोरों के 200 से जायद देहात मुतासर, सेहवन के मजीद कई गांव डूब गए। नवाबशाह में 60 से जायद देहात पानी की नजर, घोटकी के कच्चे में दर्जनों गांव जेर आब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत के कत्ल की खबर गलत करार दे दी। फॉरेंसिक के बाद तस्वीर गलत निकली। कोयटा के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, 12 मुसाफिर जख्मी। ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल न होने पर आज सुबह पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। कराची के इलाके महमूदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी। गुज़िश्ता रात डिफेंस पुलिस से मुकाबले में जख्मी मुलजिम पुलिस एहलकार निकला। एहलकार नाइट पास लेकर डिफेंस आता और डकैती की वारदातें करता रहा। 2 30 बोर और 1 9mm पिस्तौल बरामद। कराची के इलाके लांढी में बच्चे का अगवा, ज्यादती और कत्ल केस में पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना का थाने के बाहर एहतजाज, मकतूल बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सॉफ्टवेयर हाउस पर लड़की की मुबैना हरासानी का वाकया, घर वालों के पहुंचने पर हंगामा और फायरिंग। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके बागी कोरंगी में इंसदाद तजावुज़ात टीम पर नामालूम अफराद का हमला। मली नदी बंद पर असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी और टीम पर फायरिंग और पथराव से 4 एहलकार जख्मी। ट्रक जलाने की कोशिश। ए लेवल में 24 ए ग्रेड्स लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली तालिबा महानूर का गुजरांवाला में शानदार इस्तकबाल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तकरीब भी सजाई गई। आज़रबाईजान से भारतीय शहर चुनाए जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ में फ़नी खराबी, कराची में एमरजेंसी लैंडिंग की। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल कराची से रब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त तलब की थी। तैयारे को कराची एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर खड़ा कर दिया गया। IMF के साथ दूसरे जायजा मुज़ाकरात से कबल टैक्स पॉलिसी ऑफिस अमली तौर पर फाल। हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा।